नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं बालौ मासायक चारुचापं नमामि नामं रघुवंशनाथम्। रामचरितमानस का 8वां दोहा। भाग छोट अभिलाष बड़ करऊं एक विश्वास, पै है सुख सुनि सुजन सब खल करि है उपहास। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरा भाग्य तो छोटा है, हमारी इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर जो सज्जन, इन लोगों को तो सुख मिलेगा। जो अच्छे लोग हैं वो तो सुखी होंगे, और जो दुष्ट हैं वो हंसी उड़ाएंगे हमारी। खल परिहास होई घोरा, काहे बहाई कर कंठ कठोरा, हंसई बदला दूर जात गई, हंसई भई खल विमल बत गई। कभी तरसिक पद प्रीति न साहुरी की, नहीं कथा सुन लागई प्रीति। हरिहर पद रति मंदिर रघुवरती, मधुर कथा रघुवरती। राम भगत को चित जिय जानी, सुनि सुजन साई सुहानी। कभी न हो नहीं बचन प्रभु, सकल कला सब दिल जाई। आखर अरत अरंत नाना, शब्द प्रबंध अनेक विधाना। भाव वेद रस वेद अपारा, कवि कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाओ लिखि कागज तोरे। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं, लेकिन जो दुष्ट हमारी बात को हंसी उड़ाएंगे, जो दुष्ट लोग हंसेंगे, दुष्टों के हंसने से मेरा हित होगा। दुष्ट लोग अगर इस बात को मजाक समझेंगे, हम जो भी कर रहे हैं तो इसमें हमारा हित है। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को, मेढक पपिया को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को, निर्मल चित्त वाले को दुष्ट लोग हंसते। धूर्त लोग अपनी धूर्तता से बाज नहीं आते। अगर चित्त में दुष्टता है, मन में अगर दुर्भावना है, तो वो किसी भी अच्छी चीज को नहीं पहचान सकते। उनके अंदर जो छिपा है वही बात प्रकट होगी। अच्छा छिपा हो तो अच्छा प्रकट होगा। जो ना तो दुष्ट लोग ना तो कविता के रस को जानते हैं और ना ही उनका रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। वो उसको सुन के हंसेंगे। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे हमारी बुद्धि उतनी तीव्र है नहीं, हमारी बुद्धि बहुत भोली है, इससे ये हंसने योग्य ही है। हंसने में उन दुष्टों को कोई भी दोष नहीं लगेगा। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको ये कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी भगवान विष्णु और भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि में कुतर्क नहीं है, जिनकी बुद्धि तर्क संगत तो है पर कुतर्क नहीं है, करने वाली नहीं है, जो हरिहर में भेद किया ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की ये कथा मीठी लगेगी।
सज्जन गण इस कथा को अपने हृदय में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। जो सज्जन है, जिनकी बुद्धि ठीक है, वो लोग तो इस कथा की सराहना करेंगे, अच्छे से सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशलता है मेरी। मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर हैं, अर्थ है, अलंकार हैं, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद, कविता की भांति भांति के गुण दोष होते हैं। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का मुझे ज्ञान नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य बात कहता हूँ। ये तुलसीदास जी अपने मन की बात कह रहे हैं। बनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनी है सुमति, जिनके विमल हृदय। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें कोई भी गुण विशेष नहीं है। इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी तरह बुद्धि वाले जो विवेकी लोग हैं, जिनका ज्ञान निर्मल है, वो इसको और निर्मलता से सुनेंगे और इसको समझेंगे। यही महारघुपति नाम उतारा, अति पावन पुराण सुसारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। वनिति विचित्र सुख विगत जो, राम नाम बिनु सोअन सोई। सिधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिलावन नारी। सब गुण रहित कुछ कुर्बान, राम नाम जस अंकित जान। सादर कहि सुनई बधाई, मधुकर सरिस समाई। जदपि कबीर कहु नाई, राम प्रताप प्रगट एहि माई। सोई भरोसा मोरे मन आवा, तेहि सुसंग बरत मन पावा। सुमऊ तजहि सहज करुआई, अगर प्रसन्न सुगंध बसाई। अनिति महेश माधु बल बरई, राम कथा जन मंगल करई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो हमारी रचना, देखो, जो व्यक्ति अपनी बड़ाई करता है, जिसमें जो चीज नहीं होती वही चीज उसको दिखती है, उसको कहते हैं आत्मश्लाघा। अच्छी बात नहीं मानी जाती। और जो योग्य व्यक्ति होता है, गुण जो उसके अंतःकरण में चिपके हैं, अहंकार में जिसके गुण हैं, जो परमात्मा के गुणों को समझता है, तो उसका अहंकार दोष रहित होता है। तो वो अपनी बड़ाई नहीं, अपने आप को नहीं जान सकता। इसी प्रकार जिसमें गुण है, वो गुण अपने आप को नहीं जान सकता, और जिसमें दोष है वो अपने दोषों को नहीं पहचान सकता। लोभी कहीं अपना लोभ पहचानता है, कामी कहीं अपना काम पहचानता है, अहंकार वाला व्यक्ति, अहंकारी कहीं अपने अहंकार को जानता है? नहीं जानता। तो अज्ञान के प्रकाश में ये सब दिखता है। और ज्ञान जो परमात्मा से संबंधित है, परमात्मा बिल्कुल चैतन्य से युक्त है, वो अपने से अलग है नहीं। इसलिए ज्ञान गुण का अनुभव नहीं होता, अज्ञान अवगुण का अनुभव होता है। उससे चिपका हो तो उस व्यक्ति को अज्ञान अवगुण का अनुभव नहीं होता। तो अपनी बात कह रहे हैं। इसमें जो सबसे अच्छी बात है, इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है, अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं, सदा जपा करते। राम का, दशरथ पुत्र राम का जन्म तो हुआ बाद में, लेकिन राम नाम बहुत पहले सब लोग जपते। इसमें वजह क्या है? जो परमात्मा का सत्य नाम ओम है, ओम नाम
हर एक को जपने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ओम आज्ञा चक्र का बीज बिंदु है। तो आज्ञा चक्र का बीज बिंदु अगर कोई मूलाधार चक्र वाला, स्वादिष्ठान चक्र वाला अगर उसको जपता है तो उसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ता, उसके मन चित्त पर विकृति आ जाती है। रांग जो बीज बिंदु है वो आपके नाभि चक्र का बीज बिंदु है। तो नाभि चक्र को जागृत करने से, नाभि चक्र की जागृति से व्यक्ति में ऊर्जा का संचार होता है। जो ऊर्जा, जो शक्ति आपकी मूलाधार की ओर खींच रही है, उसको मणिपुर चक्र में खिंचाव होता है और उस खिंचाव से व्यक्ति की शक्ति ऊर्ध्वगामी होने लगती है, उसको साधना का लाभ मिलता है। इसलिए साधन संबंधी जप आदि में राम नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय ओंकार के। इसीलिए राम नाम का इतना प्रचार है। तो राम नाम, दशरथ के पुत्र का नाम राम हुआ, वो उनकी वो स्थिति थी, तो उनका नाम राम हुआ। और इसको शंकर भगवान अनादिकाल से वेद में, ये तो रंग बीज मंत्र तो नाभि चक्र का है। तो शक्ति में ही सबका अंत होता है जिस प्रकार, और शक्ति के ही ऊर्ध्वगामी होने से व्यक्ति के जीवन में जीवन का संचार होता है। तो अगर साधना पथ में शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने की कला है, चाहिए तो उसको राम नाम का जप अवश्य करना चाहिए। उसके जप के बिना, उस बीज के जागृत हुए बिना आप में ऊर्जा का संचार नहीं हो सकता, ऊर्जा अधोगामी ही बनी रहेगी। तो कह रहे हैं कि ये नाम अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है। इससे अंतःकरण के सारे दोष समाप्त होते हैं, सारे विकार नष्ट होते हैं, शक्ति आपकी निर्मल होती है और अंतर चक्र जगाने में सहायक होती है। कल्याण का भवन है, कल्याण का घर, चारों तरफ से कल्याण है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वो भी राम नाम के बिना शोभा नहीं देती। अगर उसमें राम का आविर्भाव नहीं होता, किसी भी कविता में सत्य का प्रभाव नहीं होता, परमात्मा का वर्णन नहीं होता, नामी के नाम का वर्णन नहीं होता, तो वो कविता भी शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सजी हो और उसके वस्त्र शोभित ना हो, सारा श्रृंगार हो, कपड़े उसके मैले हो तो अच्छा लगेगा। इसी तरह से कविता बहुत अच्छी हो, अलंकार, छंद, रचना, बहुत व्यवस्था हो, लेकिन उसमें भगवान का आविर्भाव, गुणगान ना हो, सत्य के विषय में वर्णन ना हो, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी, अगर कवित्व भी नहीं है, कविता करने की सामर्थ्य नहीं है, तो इस तरह की कविता राम नाम एवं यश से अंकित जानकर अगर उसमें भगवान का प्रभाव होता है, बुद्धिमान लोग उसको आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं। क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। जो हम रचने जा रहे हैं, इसमें कविता का कोई रस नहीं है, लेकिन भगवान का प्रताप वो इसमें प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। अच्छों की संगति से किसको बड़प्पन नहीं मिला। दुआ भी अगर संग से सुसंगित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी, उचित नहीं है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली जो राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन हमने किया है अपने कवित्व के माध्यम से, तो ये निश्चित ही अच्छी समझी जाएगी। अच्छी मंगल करनी कली मन हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की गति पूर्ण कविता सरित की जो सरित पावन पाठ की प्रभु सुजस संगति बनी के भग कोई है सुजन मन भावन मसान की सुमिरत सुहावनी
लागई अति सब ही मम बनिति राम जस संग दारु विचारु करई को बंदिय मनयत संग श्याम सुरभि पय विशद अति गुणन करई सब गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावई जान। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली, कलयुग के पापों को हरने वाली, मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर बंदनी हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। मलय माने चंदन की लकड़ी है, तो काष्ठ एक लकड़ी है, लेकिन जब वो चंदन बन के भगवान के मस्तक पर, भक्तों के मस्तक पर सुशोभित होता तो उसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी ये पता होना चाहिए, ये अवधी भाषा में है पूरी रामचरितमानस, और अवधी भाषा बहुत उत्कृष्ट नहीं मानी जाती। गंवारू भाषा होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमानिक मुकुता छवि जैसी आई तुलसीदास जी कह रहे हैं अपने विषय में, अपने लेखन के विषय में, मणिमाणिक मोती की जैसी सुंदर छवि है, वो सांप पर्वत हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। जो मणि है, माणिक है, मोती है, जैसी इनके जो जितने ये सुंदर हैं, इनको सांप के ऊपर भी मणि होती है पर उसका कोई सौंदर्य नहीं गिनता। पर्वतों में भी पाई जाती है, वो भी उतनी अच्छी नहीं होती। हाथी के मस्तक पर भी वैसी शोभा नहीं होती। अगर राजा के मुकुट में लग जाए, नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर जेवर एवर में बन के पहन जाए तो अधिक शोभा उसकी होती है। उसी प्रकार इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र पाती है। बनाई कहीं और गई और उसका प्रभाव कहीं और हुआ। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उस कविता का विचार होता है, जहां उसका प्रचार होता है तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और जहां उसका अनुसरण होता है, वहां उसकी शोभा ज्यादा होती है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है।
सरस्वती जी के दौड़ी आने की वो थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों पापों से दूर नहीं होती। अब इन्होंने घुमा के श्रेष्ठता की बात कही कि ये जब देख के सरस्वती जी आएंगी तो जब इसको इसमें अंदर जो प्रकट है कविता जिस कारण से हो रही है उसमें सरस्वती जी की कृपा पूरी है, उन्हीं की रचना है, वही चाह रही है तभी ये हो पा रहा है। ये कहने का भाव। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं और हरि के यश का ज्ञान इस कविता में भी है जो सरस्वती जी की थकान उतारने वाला है, अर्थात प्रकारांतर से तत्व रूप से ये उन्हीं की रचना ऐसा समझना चाहिए। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताती हैं। संसार में जो उनको एक दूसरे का गुणगान करते हैं उनका नाम है चारण और भाट। वही राजा की बिरदावली गाते हैं, किसी व्यक्ति के विषय में सराहना करते हैं, तो सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई, मैंने इनको कवित्व की सामर्थ्य क्यों दी। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप, सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। हृदय समुद्र के समान है, बुद्धि सीप के समान है और सरस्वती स्वाति नक्षत्र के समान है। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है इन तीनों जगह, समुद्र में, सीप में और नक्षत्र के समान, जब श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान कविता और भी सुंदर होती है। जुगुति बोएधि पुनि पोहियै रामचरित बरताग, वही रही सज्जन विमल शोभा हरि अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग उसको अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं, उनके हृदय में आसक्ति समाप्त होती है, प्रेम उनके हृदय में जागृत होने लगता है। जे जन में कली काल कराला, सब पायस देश मराला, चलत पंथ वेद मत छाड़े, कपट कलेवर कलि मन भाणे, पंचक भगत कहाई राम के, कर कंचर को धाम के, जिन महाप्रथम रेख जग मोरी, दीन धर्म ध्वज दंडक तोरी, जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाणी कथा पार नहीं कहूँ, गाते मैं अति अगप बखाने, गोरे महु जानी सयाने, समुझी विविध विधि विनती मोरी, ओम कथा सुन के कोई, कभी न हो नहीं चतुर कहाऊं, मध्य रूप राम गुण गाऊं, कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ की मोर निरत संसारा, यही मारू मेरो उड़ारी, समुझत अमित राम प्रभुताई, कर कथा मन अति कतराई। ये जो कराल कलयुग में जिनका जन्म हुआ, जिनकी करनी कौवे के समान है। कलयुग में
देखो कलयुग 4 जगह है। 4 जगह से अगर आपका संबंध है तो कलयुग का प्रभाव आप पर होगा। पहली जगह है जुआ, दूसरी जगह है स्त्रियों का आदान प्रदान, तीसरी जगह है हिंसालय और चौथी जगह है मदिरालय। 5वीं जगह जब कलयुग ने मांगी राजा परीक्षित से तो कि हमें इतने में हमारा पूरा नहीं पड़ेगा, हमें एक जगह और दो। तो उन्होंने कहा जहां अवैध सोना हो, सोने पर भी तुम्हारा उससे ऐसे सोने पर तुम्हारा अधिकार। अब जहां उसको सोने पर अधिकार मिला वो राजा परीक्षित के मुकुट में सवार हो गया और उनकी बुद्धि मलिन हो गई। उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, वहीं से उनकी अंत कथा शुरू हो गई। तो कलयुग मुख्य रूप से 4 जगह और एक जगह और बढ़ गई। अगर आप अनवरत रूप से सोना इकट्ठा करते हो, देखो आजकल है कि नहीं, तो ये 4 जगह से अगर आपका संबंध है तो दुष्ट लोगों का संबंध इन 4 जगह से ही होता है। अब जिनका चित्त दुष्ट है, अंतर से जो दुष्ट है, बाहर से वो लोग जिनकी करनी कर्म तो जिनके कौवे के समान है और वेश उनका हंस सा है, बिल्कुल सफेद बढ़िया गेरुआ टनाटन पहनेंगे और करनी उनकी क्या है, लोगों को अनेक प्रकार से ठगेंगे, अनेक प्रकार से चातुरी बातें करके वो अपना ही काम बनाया। आजकल ऐसा तो बहुत समझ में आता है, जो वेद मार्ग को छोड़ देते हैं, कुमार्ग पर चलते हैं, उसी को कहते हैं यही सत्य मार्ग है। अब आजकल देखो ज्यादातर सनातन धर्म को छोड़कर लोग अपने अपने धर्मों की स्थापना कर सफेद कपड़े आदि पहनकर अपनी गलत बातों का, जो पुराण है, जो वेद है, इन्हीं की कथा कहानी लेकर इन्हीं को गढ़कर अपने नाम से छाप छाप के समाज में बांटते, अनेक संत पंथ का निर्माण करते, फिर कहते हैं धर्म का प्रचार कर रहे हैं, पकड़े जाए तो धर्म का नाम हो जाए, इसलिए हमें क्यों पकड़ा। तो ये सब ज्यादा है। वही तुलसीदास जी कह रहे वेद मार्ग को छोड़कर जो कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति है, व्यक्ति का रचा हुआ धर्म जो प्रचार करने की कोशिश करते हैं, और जो सत्य धर्म है, जो सनातन है, जो सदा से चला आया है, परमात्मा के द्वारा जो बनाए हुए नियम है, जो उनका पालन नहीं करते, ये कलयुग पापों के भांडे। कलयुग में जो पाप है, ऐसे लोग बर्तन है, इन्हीं लोगों में पाप रखा रहता है। कलयुग का पाप इन्हीं लोगों से बढ़ता है। किन लोगों से? कलयुग में जिनका जन्म हुआ, जो कलयुग से आसपास है, अर्थात जिनका संबंध मदिरा से है, जिनका संबंध स्त्री संबंधी लेन देन से है, बाहर से ब्रह्मचारी, अंदर से कामचारी, संस्था बना ली, कमेटी बना ली, कमरा ले लिया किराए पे, और वहां क्या कैसा होता है और देखने में कुछ और कपटी, अपने धर्म का, अपने माने हुए कर्म का प्रचार करते हैं। ऐसे में जिनका जन्म हुआ, जिनकी करनी कौवे के समान है, वेश जिनका हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, कपट की मूर्ति हैं, ऐसे और कलयुग के पापों के भांडे हैं। कलयुग के जो पाप हैं वो सब उन्हीं में समाये है, बर्तन समाये है, बाहर से बंद, अंदर से वेश बड़ा, बाहर से वेश बड़ा सुंदर। और जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, जो लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं। कौन से पाप? लोभ, क्रोध और काम। और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म ध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, जो दम्भी हैं या धर्मी, और कहते हैं कि हम धर्म धारण करते हैं, धर्म की ध्वजा लगाए बहुत बड़े बड़े, जो दम्भी लोग हैं, कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार में कि ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अपने अवगुणों का वर्णन किया। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही सब बातें समझ लेंगे।
मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा में से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। कहाँ तो रामचंद्र जी के इतने बड़े बड़े चरित्र महापुरुषों के, अब कहाँ मेरी लेखनी, कहाँ हम लिखने बैठे। ऐसा अब सारद से समहे सविधि कहीं जा करहि निरंतर। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेत नेत कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए जिनका सदा गुणगान करते रहते। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि करे विनुदान कोई। जहाँ वेद सिद्धांत राधा, वचन क्षमाओ भांति बहुमान। एक अनीय रूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवान, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। यही जन पर ममता यही करुणा कर दीन रघु। सरल सफल साहिब रघुराज, उदबर नहीं हरि जस अस जानी। करहि तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहियहु नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीरत गाई, तेहि बल चलत सुगम मुनि भाई। अति अपार जे सरित बर, जौन सेतु कराई। चढ़ पिपीली गौ परम लघु, बिनु श्रम पारहि जाय। यद्यपि भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रह सकता। भगवान राम का वर्णन हजारों लाखों लोगों ने किया है। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा ही भगवान का भजन मनुष्य को सहेज ही भव सागर से तार देता है। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं, जिनका कोई रूप और नाम नहीं, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की। वो लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। एक बार अगर परमात्मा ने आकर्षित कर लिया, फिर दोबारा कभी दोषों पे, अविद्या रूपी जो दोष है, दुर्गुण है, वो कभी उनको आकर्षित नहीं कर सकते। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी की कही हुई वस्तु को प्राप्त कराने वाले दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल
मोक्ष दुर्लभ भगवत प्रेम भगवत भक्ति देने वाली बनते हैं। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूंगा। इसी विचार से वाल्मीकि व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए भी सुगम होगा। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। ये विनय पत्रिका का पद है, गणेश जी की वंदना है। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारी विभूति दाता, विद्या बारी विभूति दाता, मांगत तुलसीदास कर जोई, मांगत तुलसीदास कर जोई, बसई राम सिय पादस मोरे, बसई राम सिय पादस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। बस आगे सूर्य की स्तुति है, कल कर लीजिए, कर लीजिए अभी। अब सूर्य की स्तुति तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में किस प्रकार की है। दीन दयालु दिवाकर देवा, दीन दयालु दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा, हिमतम करी के हरि कर माली, हिमतम करी के हरि कर माली, दान दोष दुख दुरित रुजाली, दान दोष कोक कोक नद लोक प्रकाशी, कोक कोक नद लोक प्रकाशी, तेज प्रताप रूप रस राशि, तेज प्रताप रूप रस राशि, सारथि पंगु दिव्य रथ गामी, सारथ पंगु दिव्य रथ गामी, हरि शंकर विधि मूर्ति स्वामी, हरि शंकर विधि मूर्ति
पुराण प्रगट जस जागे, वेद पुराण प्रगट जस जागे, तुलसी राम भगति बर मांगे, तुलसी राम भगति बर मांगे, दीन दयालु दिवाकर देवा, दीन दयाल दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। इसका अर्थ है, भावार्थ है कि हे दीन दयाल भगवान सूर्य, मुनि मनुष्य देवता राक्षस सभी आपकी सेवा करते हैं। आप पाले और अंधकार रूपी हाथियों को मारने वाले वनराज सिंह हैं। किरणों की माला पहने रहते हैं। दोष दुख दुराचार सब रोगों को भस्म कर डालते हैं। रात के बिछुड़े चकवा चकवियों को मिलाकर प्रसन्न करने वाले, कमल को खिलाने वाले तथा समस्त लोगों को प्रकाशित करने वाले हैं। तेज प्रताप रूप और रस की आप कहानी है। आप दिव्य रथ पर चलते हैं। आपका सारथी अरुण पंगु है। हे स्वामी, आप विष्णु शिव और ब्रह्मा के ही रूप हैं। वेद पुराणों में आपकी कीर्ति जगमगा रही है। तुलसीदास आपसे श्री राम भक्ति के वर मांगता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।